रीटल, जिसे अंग्रेजी में हनी बैजर कहा जाता है, एक छोटा मगर बेहद दलेर जानवर है जो अपनी बेखूफी और सख्त जान तबीयत की वजह से मशहूर है। ये अफ्रीका, एशिया और मशरिक वस्ता के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है और उसका साइंसी नाम है जिस्मानी खसूसियात। रीटल का जिस्म चौकोर और मजबूत होता है। इसकी जल्द मोटी और लचकदार होती है, जिसकी वजह से इस पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। इसका रंग सियाह और भूरा होता है, लेकिन सर और पुश्त पर सफेद हल्का भूरा रंग होता है। इसके पंजे बड़े और नोकीले होते हैं, जो खुदाई करने और अपने शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। खुराक: रीटल बहुत ज्यादा मुतनव्वे ग़िज़ा खाता है। ये एक गोश्तखोर जानवर है और छोटे जानवरों जैसे कि चूहे, सांप, परिंदे और कीड़े खाता है। इसके अलावा ये शहद का बेहद शौकीन होता है और अक्सर शहद की मक्खियों के छत्ते को तोड़कर शहद खाता है। इसी वजह से इसका नाम हनी बैजर पड़ा है। रवैया और बेखूफी: रीटल अपनी बेखूफी और जारहाना रवैये के लिए जाना जाता है। ये बड़े शिकारी जानवरों जैसे शेर, तेंदुए और रीछ का सामना करने से भी नहीं घबराता। अगरचे ये जिस्मानी तौर पर छोटा होता है, लेकिन अपनी सख्त जान तबीयत, ताकतवर पंजे और तेज दांतों की वजह से ये किसी भी शिकारी को मुश्किल में डाल सकता है। रहाइश और इलाके: ज्यादातर जंगलात, घास के मैदानों और खुश्क इलाकों में पाया जाता है। रीटल ज़ेर ज़मीन बिलों में रहता है और ये बेहतरीन खुदाई करने वाला जानवर है। ये दिन और रात दोनों वक्त शिकार कर सकता है, लेकिन ज्यादातर रात को फ़ाल होता है। दिफाई खसूसियात: रीटल की मोटी और लचकदार जल्द इसे शिकारियों के दांतों और पंजों से महफूज रखती है। इसके अलावा जब इस पर हमला होता है तो ये शदीद और जारहाना हमला करता है, जिसकी वजह से शिकारी जानवर भी अक्सर पीछे हट जाते हैं। अगर किसी जानवर ने इसे मुंह में पकड़ भी लिया हो तो रीटल अपनी लचकदार जिल्द की वजह से अपने जिस्म को आज़ाद करके वापस हमला कर सकता है। दिलचस्प हक़ाइक़: रीटल को दुनिया का सबसे बेखौफ जानवर माना जाता है और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ये सांपों को भी खा जाता है और उसके जिस्म में सांप के जहर के खिलाफ कुछ मुज़ाहमत मौजूद होती है। रीटल अपनी बेखौफ और गैर मामूली सलाहियतों की वजह से एक मुनफरिद और दिलचस्प जानवर है, जिसकी बका और शिकार के तरीके दीगर जानवरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। हनी बैजर या अपनी बेखूफी, जारहियत और बहादुरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये छोटा सा जानवर ताकतवर शिकारियों और जहरीले सांपों के सामने भी न सिर्फ अपनी बका को यकीनी बनाता है, बल्कि उन पर हमला करने से भी नहीं घबराता। जारहियत: दिफाई हिकमत अमली: रीटल का जारहाना रवैया इसकी दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है। जब ये किसी खतरे का सामना करता है तो ये पीछे हटने के बजाय फौरी हमला करता है, चाहे सामने शेर, तेंदुआ या कोई बड़ा शिकारी ही क्यों ना हो। इसकी यह खुसूसियत शिकारियों को हैरान कर देती है और अक्सर बड़े जानवर भी इससे बचने की कोशिश करते हैं। लचकदार और मोटी जल्द: रीटल की जल्द इतनी मोटी और लचकदार होती है कि अगर कोई शिकारी इसे मुंह में पकड़ भी ले तो ये जल्दी से आज़ाद होकर हमला आवर हो सकता है। इसकी जिल्द पर दांतों और पंजों का असर कम होता है, जिसकी वजह से इसे जख्मी करना मुश्किल हो जाता है। पंजे और दांत: रीटल के नोकीले और मजबूत पंजे इसे खुदाई करने के अलावा शिकार करने और दुश्मनों पर हमला करने में मदद देते हैं। इसके अलावा इसके ताकतवर और तेज दांत इसे शिकार को पकड़ने और चीर फाड़ करने में मदद करते हैं। बहादुरी: बड़े शिकारियों का सामना: रीटल की बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये बड़े शिकारियों जैसे शेर, तेंदुए, हाइना और रीछ जैसे जानवरों का सामना करने से नहीं घबराता। जब रीटल खतरे में होता है तो ये अपनी ताकत और जारहियत के बिल बोते पर उन जानवरों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। सांपों से मुकाबला: रीटल सांपों, खास तौर पर जहरीले सांपों जैसे कोबरा और वाइपर को शिकार करता है। अगरचे सांप का जहर रीटल पर असर अंदाज हो सकता है और इसे आर्जी तौर पर बेहोश भी कर सकता है, लेकिन रीटल जल्दी ही जहर के असर से निकलकर वापस अपनी मामूल की हालत में आ जाता है। शहद की मक्खियों का सामना: रीटल का एक दिलचस्प पहलू यह है कि ये शहद की मक्खियों के छत्ते पर हमला करता है, जबकि मक्खियों के डंक इस पर कम असर करते हैं। इसकी मोटी जिल्द और दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत की वजह से ये शहद तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। दिलचस्प मिसालें: शिकारियों को पीछे हटाना: रीटल की बेवकूफ़ी के कई वाक़यात हैं जिनमें ये देखा गया है कि शेर और तेंदुए जैसे बड़े जानवर रीटल की जारहियत की वजह से इससे दूर रहने में ही आफियत समझते हैं। टीम वर्क: बाज़ औक़ात रीटल को परिंदों के साथ मिलकर शिकार करते हुए भी देखा गया है।
हनी गाइड नामी परिंदा रीटल को शहद की मक्खियों के छत्ते तक ले जाता है और फिर रीटल शहद हासिल करता है, जबकि परिंदा बाकियात से फायदा उठाता है। रीटल की जारहियत और बहादुरी उसे जंगल में एक मुनफरिद और इंतहाई दिलचस्प जानवर बनाती है, जो न सिर्फ अपने दिफा के लिए बल्कि शिकार करने के लिए भी बेखौफाना रवैया अपनाता है। रीटल हनी बैजर से एक सख्त जान और बेखौफ जानवर है, लेकिन जैसे दीगर जंगली जानवरों को खतरात का सामना होता है, वैसे ही रीटल भी मुख्तलिफ कुदरती और इंसानी अवामिल से मुतासिर होता है। इन अवामिल को समझना और उसकी बका के लिए मुनासिब इक़दामात करना ज़रूरी है। महफूज माहौल रीटल अमूमी तौर पर उन इलाकों में बेहतर तौर पर जिंदा रहता है जहाँ इसे मुनासिब पनाह, खुराक और शिकार की सहूलत मुयस्सर हो। इसके महफूज माहौल के अनासिर में शामिल हैं जंगलात और घास के मैदान। रीटल को जंगलात, घास के मैदान और झाड़ियों वाले इलाके ज़्यादा पसंद हैं, जहां इसे शिकार करने के लिए बहुत सी छुपने की जगहें और ज़ेर ज़मीन बिल बनाने की सहूलत मिलती है। कौमी पार्क्स और महफूज इलाके वो इलाके जहां इंसानों की मुदाखलत कम हो और जानवरों के शिकार पर पाबंदी हो, रीटल के लिए महफूज है। अफ्रीका और एशिया में कई कौमी पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, मसलन करागिर नेशनल पार्क, सीरेंगेटी में रीटल की आबादी अच्छी हालत में है। कुदरती शिकारियों की कमी। अगरचे रीटल की कुदरती बहादुरी और जारहियत इसे बहुत से शिकारियों से बचा लेती है, लेकिन जहां बड़े शिकारियों की तादाद कम हो या वो ना हो, वहां रीटल की जिंदगी निस्बतन ज्यादा महफूज होती है। खतरात। रीटल को कई किस्म के खतरात का सामना है, जिनमें कुदरती और इंसानी दोनों अवामिल शामिल हैं। कुदरती खतरात। बड़े शिकारी। अगरचे रीटल अपनी जारहियत से बड़े शिकारियों जैसे शेर, तेंदुए और हाइना का सामना करता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये शिकारी रीटल पर कामयाब हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जब रीटल ज़ख्मी या कमज़ोर हो। जहरीले सांप। रीटल सांपों का शिकार करता है, लेकिन जहरीले सांप जैसे कोबरा या वाइपर का जहर कभी कभार रीटल के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर जहर की मिक़दार ज़्यादा हो। इंसानी खतरात। शिकार और इंसानी मुदाखलत। कुछ इलाकों में रीटल को उसके जारहाना रवैये की वजह से नुकसान पहुँचाया जाता है, ख़ास तौर पर जहाँ ये मवेशियों या फसलों के लिए ख़तरा समझा जाता है। किसान या मकामी लोग इसे पकड़ने या मारने की कोशिश करते हैं। रहाइश की तबाही। जंगलात की कटाई, ज़मीन की तब्दीली और शहरी इलाकों का फैलाव रीटल के कुदरती रहाइश को मुतासिर करता है। जैसे जैसे जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, रीटल की बका मुश्किल हो रही है। गैर कानूनी शिकार और तिजारत। कुछ इलाकों में रीटल को गैर कानूनी तौर पर पकड़ कर बेचा जाता है। इसके आज़ा मुख्तलिफ रिवायती अद्वियात में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो उसकी आबादी के लिए ख़तरा बनता है। माहौलियात की तब्दीली और मौसमियाती तब्दीली। मौसमियाती तब्दीली की वजह से खुश्क साली और पानी की कमी के मसाइल भी रीटल की बका को मुतासिर कर रहे हैं। खुराक की किल्लत और कुदरती माहौल में तब्दीलियाँ उनके रहने की जगहों को महदूद कर रही हैं। हिफाजत के इक़दामात। रीटल को बचाने के लिए मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं महफूज इलाकों की तौसी। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कौमी पार्क्स और रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं, ताकि रीटल और दीगर जंगली जानवरों की रहाइश महफूज रहे। शऊर उजागर करना। मकामी आबादी में शऊर उजागर किया जा रहा है कि रीटल की हिफाजत की जाए और उसके साथ मिलजुल कर रहा जाए, ताकि इंसानों और जानवरों के दरमियान तनाज़ो कम हो। गैर कानूनी शिकार पर पाबंदियाँ। कई ममालिक में गैर कानूनी शिकार पर सख्त क़वानीन नाफिज किए गए हैं, ताकि जंगली हयात को बचाया जा सके। मजमूई तौर पर रीटल अपनी सख्त जान तबीयत और जारहियत के बावजूद कई कुदरती और इंसानी खतरात से दोचार है। इसकी बका के लिए महफूज माहौल और मुनासिब हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत है, ताकि ये दलेर जानवर कुदरती माहौल में अपनी नस्ल को कायम रख सके। रीटल हनी बैजर की उम्र और बच्चों की तादाद इसकी बका और अफजाइश नस्ल में अहम किरदार अदा करती हैं। रीटल एक मजबूत और सख्त जान जानवर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी और अफजाइश के हवाले से चंद अहम हक़ाइक़ दर्ज झेल हैं। उम्र। कुदरती उम्र। रीटल की ज़िंदगी आम तौर पर जंगली माहौल में तकरीबन 7 से 10 साल होती है, लेकिन अगर ये चिड़ियाघरों या महफूज माहौल में हो तो ये 24 साल तक भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि वहाँ शिकारियों और खुराक की किल्लत जैसे खतरात नहीं होते। कुदरती अवामिल का असर। रीटल की ज़िंदगी की मुद्दत का इन्हिसार कई अवामिल पर होता है, जैसे शिकारियों का हमला, खुराक की दस्तयाबी, बीमारी और माहौलियात की तब्दीलियाँ। बच्चों की तादाद। हमल की मुद्दत। रीटल की मादा का हमल तकरीबन 6 माह 180 दिन तक रहता है,
बच्चों की तादाद आम तौर पर रीटल मादा एक वक्त में 1 या 2 बच्चे पैदा करती है, लेकिन बाज औकात एक ही बच्चा भी होता है। बच्चों की देखभाल। बच्चे अंधे और बेबस पैदा होते हैं और उनकी देखभाल मुकम्मल तौर पर माँ के जिम्मे होती है। माँ तकरीबन 3 से 4 महीने तक अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसके बाद वो खुद खुराक हासिल करना शुरू करते हैं। पनाह। रीटल के बच्चे अमूमन बिल्लों में रहते हैं जो ज़मीन में गहरे खोदे हुए होते हैं। माँ अपने बच्चों की हिफाजत और खुराक की फराहमी के लिए काफ़ी चूकना रहती है, ख़ास तौर पर इब्तिदाई महीनों में अफजाइश नस्ल का वक्त। रीटल के अफजाइश नस्ल का कोई मखसूस मौसम नहीं होता, बल्कि ये सारा साल अफजाइश नस्ल कर सकते हैं, बशर्ते के माहौल और खुराक की दस्तयाबी मौजूद हो। बच्चे कब खुद मुख्तार होते हैं? रीटल के बच्चे तकरीबन 1 साल की उम्र में खुद मुख्तार हो जाते हैं और अपनी माँ से अलहदा होकर खुद से शिकार और ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। रीटल की उम्र और बच्चों की तादाद इसे कुदरती माहौल में बका के लिए महदूद करती हैं, लेकिन अपनी सख्त जान और जारहाना फितरत की बदौलत ये जानवर उन चैलेंजों का बखूबी सामना कर लेता है।